अमेरिका एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर पलट गया है। ट्रंप को अपने बयानों से पलटने के लिए अभी तक हम जानते थे, लेकिन जो बाइडेन उनसे भी 4 कदम आगे निकले हैं। आप सभी को पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताया था, लेकिन अब इसी बयान पर अमेरिका का दूसरा बयान भी सामने आ चुका है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर ही जो बाइडेन ने एक बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है और अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर ही अमेरिका ने फिर से भरोसा जताया है और कहा है कि उसे भरोसा है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह भी कहा कि बिना किसी उचित नीति के पाकिस्तान ने अपने पास परमाणु हथियार रखे हैं, लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अमेरिका ने हमेशा एक सुरक्षित और समृद्ध पाकिस्तान को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण माना है। वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भी कहा कि पाकिस्तान की परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता और क्षमता को लेकर अमेरिका आश्वस्त है, यानी कि उसे भरोसा है। वहीं वेदांत पटेल जो बाइडेन के बयान पर बातचीत करने से, उनके बयान पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। वेदांत पटेल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शहर में थे और हाल में ही मंत्री के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की थी। काउंसलर डेरेक चॉलेट को भी कराची और इस्लामाबाद जाने का अवसर मिला। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं और हम इसे घनिष्ठता से कायम रखना चाहते हैं। एक राजदूत के तौर पर हम नियमित रूप से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन इसे लेकर मैं अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। क्या कुछ वेदांत पटेल ने कहा, आप भी सुनिए। Sure, Sean. So, look, the U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests, and more broadly, the U.S. Values our long-standing cooperation with Pakistan. We enjoy a strong partnership. As you know, the foreign minister was in town and had a bilateral meeting with the secretary not too long ago. Councillor Derek Chollet had the opportunity to visit Karachi and Islamabad not too long ago, I think on the tail end of the summer, as did USAID Administrator Sam Power. So this is a relationship we view as important, and it's something that we're going to continue to remain deeply engaged on. And as it relates to the ambassador, you know, we regularly meet with officials at the foreign ministry, but I don't have anything specific to read out. Just was there any message specifically on the nuclear issue? The U.S. does consider dangers, as the president said. Again, I don't have any specific conversation to read out, but the United States is confident of Pakistan's commitment and its ability to secure its nuclear assets. सुना आपने कैसे अमेरिका पलटी मार गया। मतलब देश का राष्ट्रपति कुछ और बोलता है, उसके बाद विदेश मंत्रालय का कुछ और बयान सामने आता है। दरअसल माजरा ये है कि अमेरिका अपने पालतू को नाराज करना नहीं चाहता है, क्योंकि कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए कोई तो चाहिए। समझ तो आप भी गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर चाइना के खिलाफ भारत की जरूरत है अमेरिका को, तो चाइना और भारत दोनों के खिलाफ पाकिस्तान का साथ तो उसे चाहिए ही चाहिए। कई छोटे मोटे देशों से समर्थन तो चाहिए ही, भले ही कोई मदद पाकिस्तान से ना मिले, लेकिन अमेरिका को छोड़कर वो चाइना के पाले में ना जाए, इसीलिए बयान से पलटा है अमेरिका। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत है कि कटोरे में जो ज्यादा सिक्का डालता है वो उसी का हो जाता है। इसीलिए अमेरिका इस डर से अपने बयान से पलट गया है कि कहीं वो चाइना के पाले में न चला जाए। इसके साथ ही 2 बड़ी वजहों पर बात करेंगे जिसके कारण अमेरिका ने अपना बयान पलट दिया है। पहला ये कि अगर अमेरिका बड़ा और ताकतवर देश है तो उसे बड़ा और ताकतवर देश ऐसे छोटे छोटे देश मिलकर ही बनाते हैं, जिसे वो फंड जारी करता है ताकि मौका आने पर उसके सहारे अपने मकसद को पूरा कर सके। इन छोटे देशों पर अमेरिका का अधिक प्रभाव भी रहता है और अमेरिका सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और रक्षा क्षेत्रों में भी इन तमाम छोटे देशों की मदद करता है और पाकिस्तान उनमें से एक है। अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त तनातनी चल रही है। इस लड़ाई में चीन को पीछे करने के लिए अमेरिका को एशियाई देशों की मदद चाहिए। वहीं भारत तो चीन के खिलाफ है ही। अमेरिका से भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं। अब ऐसे में बाकी देशों को पाले में करने के लिए उसने बयान पलट दिया है, जिससे पाकिस्तान नाराज न हो। अमेरिका चाहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो भले ही पाकिस्तान उसका साथ ना दे, लेकिन कम से कम वो चीन के साथ भी न जाए। और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को स्थिर करना चाहता है। इसके साथ ही बीच बीच में अलग अलग तरह से पाकिस्तान की मदद भी वो करता ही रहता है।
हालांकि भारत के विदेश मंत्री ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका को काफी फटकारा भी था। अब वही दूसरी वजह की अगर हम बात करें तो जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि चाइना के लिए भारत तो भारत के लिए पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान चीन के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और कभी अगर अमेरिका को एशियाई देशों में घुसने की जरूरत पड़े तो वह पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सके। वहीं अभी तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना तैनात थी, जिसे जो बाइडेन ने, जो उनकी सरकार है, उन्होंने वापस बुला लिया। अब अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसका प्रभाव यहाँ पर कम हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में वो सीधे घुस सके। ये बगैर पाकिस्तान की मदद के नहीं हो सकता। अमेरिका के पलटी मारने का ये एक बड़ा कारण है। अमेरिका एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बरकरार रखना चाहता है और चीन पर हावी होने के लिए ये बेहद जरूरी है, इसीलिए वो अपने बयान से पलट गया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।